देश में कोरोना से जंग के मोर्चे पर अच्छी खबर। पिछले 24 घंटे में 45,000 से कम नए केस, 684 मरीजों की जान गई। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,800 के करीब नए केस। यूपी में कल से खुलेंगे सभी स्कूल। यूपी में कोरोना के केस कम होने के बाद कम किया गया रात के कर्फ्यू का टाइम। पहले रात 10 बजे से लगने वाला कर्फ्यू अब 11 बजे से किया गया। कोरोना पाबंदियों में छूट मिलने के बाद आज से बड़ी चुनावी रैलियां करेंगे दिग्गज। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कर सकेंगे चुनाव प्रचार। पूर्वांचल को साधने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। 3 से 5 मार्च तक वाराणसी में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आसपास के क्षेत्रों में रोड शो और रैली की तैयारी। सीएम योगी आज एटा, फर्रुखाबाद और औरैया में करेंगे रैली। कोरोना पाबंदियों में छूट के बाद शक्ति प्रदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज फिर यूपी दौरे पर। रायबरेली और बाराबंकी में करेंगे चुनाव प्रचार। अखिलेश यादव आज हाथरस, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद में करेंगे चुनाव प्रचार। समाजवादी पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान कल। 9 जिले की 55 सीटों पर होगी वोटिंग। 2017 में इन 55 सीटों में 38 पर मिली थी बीजेपी को जीत। उत्तराखंड और गोवा में भी कल जनता चुनेगी नई सरकार। उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों पर होगी वोटिंग। यूपी के कन्नौज में शनिवार को पीएम की रैली। कहा पूरा देश जानता है आएगी तो बीजेपी ही। उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, जहां जहां बीजेपी के पक्ष में मुझे वहां कार्यक्रमों के लिए जाना हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अभूतपूर्व लहर मैंने देखी है। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर पलटवार। कहा पहले चरण में ही साफ हो गया कि यूपी से बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी के पहले चरण से ही हवा खराब हुई है। ये आगे वाले चरण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और हवा खराब होने वाली है। सीएम योगी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा जिनकी स्वयं की पहचान संदिग्ध है उनके मुंह से हिंदू शब्द की परिभाषा सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। राहुल जी के पूर्वज क्या कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटल हिंदू हैं। जब उनको हिंदू होने में ही गौरव की अनुभूति नहीं थी तो हिंदू की व्याख्या, हिंदू की परिभाषा वो कैसे कर पाएंगे। यूपी के करहल में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल के साथ अभद्रता का मुद्दा। नुक्कड़ सभा के दौरान मंत्री ने भी मन से युवकों को दिया जवाब। यूपी के लिए बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कालीचरण राजभर को उम्मीदवार बनाया। यूपी में अखिलेश की राह पर मायावती। औरैया में कहा सत्ता में आए तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करेंगे। पुरानी पेंशन व्यवस्था को ही लागू किया जाएगा। क्या चन्नी को सीएम चेहरा बनाए जाने से नाराज है नवजोत सिद्धू। हफ्ते भर से पार्टी के लिए नहीं किया प्रचार। वो अपनी सीट पे काम कर रहे हैं। पूरे पंजाब में प्रचार नहीं हाँ बिल्कुल, जहाँ पे उनको कहा जाएगा वहाँ करेंगे और ज्यादा अपनी सीट पे करेंगे। अकाली नेता विक्रम मजीठिया का नवजोत सिद्धू पर हमला। कहा मैं उनको कभी गंभीरता से नहीं लेता हूं। मेरे लिए तो वो एक लाफ्टर चैनल का एक प्रोडक्ट है और मैं उनको
एक जोकर के रूप में ही देखता हूँ जो आधी दुनिया देखती है। गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब के पटियाला, लुधियाना और अमृतसर में चुनाव प्रचार करेंगे। गठबंधन प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चमकौर साहिब में की बाइक रैली। लोगों के घर घर जाकर अपने लिए मांगे वोट। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने अमृतसर में किया प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। अब की बार बीजेपी अपने आप अकेले लड़ रही है और मुझे लगता है कि इससे माहौल और बढ़िया बनेगा। केंद्रीय मंत्री और पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल लुधियाना में की रैली। मांगे बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट। पूर्ण बहुमत के साथ में नरेंद्र मोदी जी को अवसर दिया। 7 साल में देश बदल गया। देश के प्रति देखने का नजरिया दुनिया का बदल गया। ये पंजाब के प्रति देखने का नजरिया बदलने की जिम्मेदारी उठाने का समय है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने किया रोड शो। शायराना अंदाज में मांगे वोट। अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन। अमृतसर ईस्ट में घर घर जाकर मांगेंगे वोट। अमृतसर में सिद्धू और मजीठिया के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जीवनजोत कौर को दिया है टिकट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज पंजाब में करेंगी धुआंधार प्रचार। कोटकपुरा, डेरा बस्सी और धुरी में करेंगी जनसभा। पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग है। पूर्व रेसलर खली ने लुधियाना में निकाला रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। आज जो वेलकम करा है भारतीय जनता पार्टी ने और लुधियाना के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने, मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग सपोर्ट करिए बीजेपी को। महाराष्ट्र के रामनगर में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राहुल गांधी के खिलाफ दिया था विवादित बयान। एनएसयूआई ने दर्ज कराया केस। सर्जिकल स्ट्राइक होने से पूर्ण दो वो सर्जिकल स्ट्राइक सही है। मैं कभी ये मांगा हूं कि राहुल गांधी को, आप राजीव गांधी का बेटा हो, आप प्रूव दो। अखिलेश यादव का हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना। ट्विटर पर लिखा, ऊपर वाला जिन्हें तहजीब न दे उन्हें जीभ भी ना दे। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री का असभ्य कथन। हिजाब विवाद पर महाराष्ट्र में विरोध जारी। पुणे के एमजी रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। यूपी के बाद पंजाब में भी हिजाब विवाद की एंट्री। लुधियाना में हिजाब मार्च निकालकर जताया गया विरोध। उत्तराखंड में वोटिंग से पहले सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया। नई सरकार बनते ही ड्राफ्ट के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। कांग्रेस बोली, बीजेपी को हार का डर। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। हिजाब विवाद पर कल हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कर्नाटक सरकार ने 16 फरवरी तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में बजरंग दल कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। कश्मीर पर विवादित बयान देने वाली ह्यूंडई कंपनी समेत केएफसी, पिज्जा हट और डोमिनोज में तोड़फोड़। जबरन दुकानें बंद कराई। बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट। लिखा, बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करने वालों की संख्या 24% बढ़ी। ये अंधे राजा के साथ भारत का अंधकाल है। देश में अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटाले का खुलासा। गुजरात की एबीजी शिपयार्ड और उसकी सहयोगी कंपनी ने मिलकर 28 बैंकों को 22,842 करोड़ रुपए का चूना लगाया। एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस।
गुजरात के दहेज और सूरत में काम करने वाली एबीजी शिपयार्ड कंपनी जहाज के निर्माण और मरम्मत का काम करती है। इसके मालिक का नाम आर.के. अग्रवाल है। कंपनी पर लोन के पैसे से विदेश में प्रॉपर्टी और शेयर खरीदने के आरोप हैं। सीबीआई के मुताबिक एबीजी बैंक घोटाला अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक का है। कंपनी ने सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक के 7,079 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। अगस्त 2020 से ही इस मामले की जांच हो रही थी। पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश नाकाम। एनसीबी और नेवी ने गुजरात के समंदर में करीब 2,000 करोड़ कीमत की 800 किलो ड्रग्स की खेप पकड़ी। मध्य प्रदेश के कटनी में नर्मदा घाटी परियोजना के बनाए जा रही टनल की मिट्टी धसी। कई मजदूर मलबे में फंसे, 7 को सुरक्षित निकाला गया। 2 मजदूर अभी भी फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भावनगर में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटा। अरिहंत फर्नेस रोलिंग मिल में रात को अचानक हुए धमाका की वजह से ये हुआ। बॉयलर फटने से 12 लोग घायल। बुलंदशहर के ही सिकंदराबाद में फैक्ट्री का बॉयलर फटा। 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। 2 मजदूरों की मौत की पुष्टि। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।